बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनीन की अलामत में से एक अलामत तवाज़ु है कि मोमिन हमेशा मुतवाज़े रहता है। आए हमें कैसे पता चलेगा कि मैं मुतवाज़े हूँ या नहीं हूँ, मेरे अंदर तवाज़ु है या नहीं, दूसरे के अंदर तवाज़ु मौजूद है या नहीं, तवाज़ु की अलामत क्या है। मैं आपको चंद अलामतें बताने वाला हूँ। हर बंदा अपने अंदर देखे कि मेरे अंदर इन अलामत में से कितनी अलामत मौजूद है। सबसे पहली अलामत, तवाज़ु की पहली अलामत यह है कि इंसान हक को कबूल करता है, चाहे अपने से छोटा ही हक क्यों ना बयान करे। क्योंकि आपने देखा है बाज़ औक़ात इंसान को पता भी चल रहा होता है कि सामने वाला हक बोल रहा है, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा होता। मैं हौज़े का तालिब इल्म और अपने से छोटे वाले की बात को कबूल करूँ, मैं एक बिजनेसमैन और अपने से छोटे वाले की बात कबूल करूँ, मैं सफ़ीद रीश और अपने से छोटे वाले की बात कबूल करूँ। हालांकि मुझे इल्म होता है कि वो हक कह रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर तवाज़ु नहीं होती, मैं हक को कबूल करने के लिए, मैं उस हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। इसका मतलब है मैं हमेशा हक को कबूल करूँ, चाहे हक बयान करने वाला मुझसे छोटा हो या किसी छोटे तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो। दूसरी अलामत, फ़ुक़रा के साथ बैठना, गरीबों के साथ बैठना, ये भी तवाज़ु की एक अलामत है। आपने देखा है बाज़ औक़ात शहरों में रहने वाले लोग जो अपने आबाई वतन को छोड़ देते हैं और देहात को छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो वापस मुड़ के नहीं देखते। जब उनको कहा जाए कि वापस अपने आबाई गांव में भी लोगों को मिलने के लिए चला जाया करें, वो कहते हैं वो तो देहाती लोग हैं, उनका कल्चर ही और है, हम और देहात में जाएं, हम और अपने रिश्तेदारों को मिलने जाएं, हम और फ़ुक़रा के साथ बैठें, हम और गरीबों के साथ बैठें। भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फ़ुक़रा के साथ बैठ कर खाना खाते हैं, गरीबों के साथ बैठ कर खाते हैं। हमारे सादिक और अमीन नबी गरीबों के साथ, फ़ुक़रा के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ उनका रहन सहन होता है। तवाज़ु की तीसरी अलामत, सलाम करना। हर शख्स को सलाम करने की आदत डालें। आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, आपके सिन जैसा है, आप उसको सलाम करें। सलाम अलैकुम, क्या हाल है, ठीक हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, इस तरह के अंदाज पैदा करें। अलबत्ता ये बात ज़हन में रहे, तवज्जो रहे कि सलाम करने में हिकारत वाला अंदाज ना हो, आप किसी की तहकीर ना कर रहे हो, बल्कि आप सलाम के ज़रिए दूसरे को इज्जत दे रहे हो।